क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन एपी फाइंड देम। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, एफ एक्स बराबर है 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस ऑफ 30। हम इसको जनरल इक्वेशन से रिलेट करें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो हमारे a b c d की वैल्यू निकलेगी। a आपका बन गया 2, b आपका बन गया -15, c आपका बन गया 37 एंड d आपका निकला माइनस ऑफ 30। अगर हम इस वैल्यू के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें, क्योंकि ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स के हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा हमारा -b/a, दैट इज़ इक्वल टू 15/2। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपका निकलेगा c/a, दैट इज़ इक्वल टू 37/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा आपका होगा -d/a, दैट इज़ इक्वल टू प्लस 30/2, दैट इज़ इक्वल टू 15। अब ये तो आपने जीरोज निकाले इस इक्वेशन के हिसाब से। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसके जो जीरोज हैं वो आर इन एपी। एपी की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट आपने अभी पूरा कंसेप्ट यहाँ पर नहीं सीखना। मैं यहाँ पर आपको एपी का एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। सपोज इसके हमारे जीरोज क्या दे रखे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा। एपी का मतलब होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है, तभी वो हमारे क्या कहलाएंगे, एपी में कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा आर इन एपी, तो यहाँ पर मैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या रखूँगा, बराबर रखूँगा, तभी वो हमारे एपी कहलाएंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर होगा गामा माइनस बीटा के। ये कंडीशन कहाँ से आई, ये आपको दे रखा है गिवन। माइनस बीटा को वहाँ लेके गया तो प्लस बीटा हो गया, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, तो गामा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आ गई 2 बीटा। अब इसी को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। अब मैं इस इक्वेशन को पुट कर रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट। अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस बीटा बराबर है 15/2। 3 बीटा बराबर हो गया 15/2, तो बीटा की वैल्यू निकल गई आपकी 5/2। अभी आपने बीटा की वैल्यू निकाली 5/2। अब इसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस गामा बराबर है 2 बीटा के, तो अल्फ़ा प्लस गामा आपका बन गया 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा प्लस गामा आपका निकल गया 5। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ इन टर्म ऑफ गामा, तो यहाँ पर आपका निकलेगा अल्फ़ा बराबर है 5 माइनस गामा। अब इसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, इन दोनों को हम पुट करेंगे इन थर्ड इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा गामा आपका दे रखा है 15। अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली 5 माइनस गामा, बीटा की वैल्यू आपने निकाली 5/2 मल्टीप्लाई बाय गामा इज इक्वल टू 15। 5 3 जा 15, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई, तो गामा ब्रैकेट 5 माइनस गामा इज इक्वल टू 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 5 गामा माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो गामा का स्क्वायर माइनस 5 गामा प्लस 6 बराबर है 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको हम मिडल स्प्लिट टर्म से इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो आपके फैक्टर्स बनेंगे -2 गामा -3 गामा प्लस 6 बराबर 0। तो गामा गामा -2 -3 कॉमन, गामा -2, तो गामा -2 और गामा -3 बराबर है 0। तो एक गामा की वैल्यू आ गई आपकी 2 और एक गामा की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे, जिससे हमारे अल्फ़ा निकल जाएगा। तो सबसे पहले केस व्हेन गामा बराबर होगा 2, तो अल्फ़ा कितना आ गया 3। सेकंड केस व्हेन गामा बराबर है 3, तो अल्फ़ा कितना आ गया 2। तो अब आपका अल्फ़ा भी आ गया, गामा भी आ गया, बीटा भी आ गया, तो दैट मीन्स इसके जीरोज हमारे फाइंड आउट हो गए। फिर आप लिखोगे देयरफॉर जीरोज आर 3, 5/2
कॉमा और 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3। तो इन दोनों में से कोई भी आपके जीरोज हो सकते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मे बी इन एपी। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एफ एक्स बराबर है x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r। अगर हम इसके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालूँ तो आपका निकलेगा -b बाई दैट इज़ इक्वल टू -3p/1। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा वो आपका निकलेगा c बाई दैट इज़ इक्वल टू 3q। और अल्फ़ा बीटा गामा आपका निकलेगा -d/a दैट इज़ इक्वल टू -r। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको ऐसी कंडीशन निकालनी है कि उसके जो जीरोज होंगे वो AP की कंडीशन को फुलफ़िल करे। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर इन AP। अगर इसके जीरोज AP में है तो मतलब इन तीनों का जो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर होगा गामा माइनस बीटा के। तो यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू निकल गई आपकी अल्फ़ा प्लस गामा। अब इसी को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। तो 2 बीटा प्लस बीटा बराबर है -3p, क्योंकि यहाँ पर मैंने अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू 2 बीटा डाल दी। तो 3 बीटा बराबर है -3p। तो बीटा यहाँ से आ गया आपका -p। अब बीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अल्फ़ा बीटा गामा आपको दे रखा है -r। बीटा की वैल्यू क्या है -p। -p अल्फ़ा गामा बराबर है -r। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर अल्फ़ा गामा की वैल्यू क्या आ गई r/p। अब बीटा की वैल्यू और गामा अल्फ़ा की वैल्यू इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अल्फ़ा गामा बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे पुट इन सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से बीटा को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फ़ा, अंदर आपका बचेगा अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी है r/p बराबर है 3q। अल्फ़ा प्लस गामा आपका दे रखा है 2 बीटा, तो ये आपका बन गया 2 बीटा का स्क्वायर प्लस r/p बराबर है 3q। 2 बीटा की वैल्यू आपने निकाली -p का होल स्क्वायर प्लस r/p बराबर है 3q। तो ये आपका बन गया 2p² प्लस r/p बराबर है 3q। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो आपको बनेगा 2p³ प्लस r/p बराबर है 3q। p या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आपका बन गया 2p³ प्लस r बराबर है 3p³ तो फाइनल आंसर बन गया आपका 2p³ माइनस ऑफ 3p³ प्लस r बराबर है 0। तो ये आपकी कंडीशन बन गई जब आपके जीरोस क्या होंगे AP में होंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर 7, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन AP प्रूव दैट दिस बराबर 0। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) बराबर है ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d। अगर हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आपका निकलेगा -3b/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आपका निकलेगा 3c/a। और अल्फ़ा बीटा गामा आपका निकलेगा -d/a। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसके जीरोस क्या हैं आर इन AP। सपोज इसके जीरोस हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो इनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर होगा गामा माइनस बीटा के। तो 2 बीटा आपका निकल गया अल्फ़ा प्लस गामा, क्योंकि मैं माइनस अल्फ़ा को वहाँ ले गया माइनस बीटा को यहाँ। तो यहाँ पर आपकी अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ बीटा 2 बीटा के बराबर। अब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप लिख दोगे पुट इन फर्स्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे रखा है -3/a। अल्फ़ा गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 2 बीटा प्लस बीटा बराबर है -3/a।
3 बीटा बराबर हो गया आपका -3b/a। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल गई आपकी -b/a। अब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड, या आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट इन थर्ड। अल्फ़ा बीटा गामा आपका दे रखा है -d/a। अल्फ़ा गामा एज इट इज़, बीटा की वैल्यू आपने डाली -b/a, दैट इज इक्वल टू -d/a। ए से ए कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा गामा कितना निकल गया आपका d/b। अब हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी आपने रिलेशन निकाला बीटा बराबर दिस, अल्फ़ा गामा बराबर दिस, और अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू 2 बीटा। सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में इन दोनों में से बीटा को कॉमन लिया, तो आपका अंदर बच गया अल्फ़ा प्लस गामा, प्लस अल्फ़ा गामा की वैल्यू आपने निकाली d/b बराबर है 3c/a। बीटा की वैल्यू आपकी है -b/a। अल्फ़ा प्लस गामा किसके बराबर है 2 बीटा, और बीटा की वैल्यू अगेन डाल दोगे -b/a, प्लस d/b बराबर है 3c/a के। ये आपका बन गया 2b² प्लस d/b बराबर है 3c/a। इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो आपका बनेगा 2b³ प्लस a²d/b बराबर है 3c/a के। a² यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आपका बन गया 2b³ प्लस a² बराबर है 3c इंटू a² के। ए कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 2b³ प्लस a² बराबर है 3abc के। तो ये चीज़ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो 2b³ माइनस 3abc प्लस a² बराबर है 0। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे है और उसके जो जीरोज हैं वो AP में है। x³ - 12x² प्लस 39x प्लस k। सपोज इसके जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपका बराबर होगा -b/a के, दैट इज़ इक्वल टू 12। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आपका बराबर होगा c/a के, तो 39। अल्फ़ा बीटा गामा आपका बराबर होगा -d/a के, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ k। और इसके जीरोस क्या दे रखे अल्फ़ा बीटा गामा, और आपको यहाँ पर गिवन है कि दे आर इन AP, देन इनकी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर होगा गामा माइनस बीटा के। तो यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे, तो 2 बीटा बराबर हो गया अल्फ़ा प्लस गामा के। तो सबसे पहले इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन फर्स्ट। तो अल्फ़ा प्लस गामा की जगह आ गया आपका 2 बीटा प्लस बीटा बराबर है 12। तो यहाँ से आपकी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/3, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो बीटा आपका निकल गया 4। बीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हम ले लेते हैं सेकंड। तो पुट इन थर्ड, तो अल्फ़ा गामा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 बराबर है -k। तो अल्फ़ा गामा आपका आ गया -k/4। अब अल्फ़ा गामा भी आपको निकल गया, बीटा भी निकल गया, तो इसको हम रिलेशन को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 टर्म में से बीटा को कॉमन लेंगे, तो बीटा कॉमन आया तो अंदर बच गया आपका अल्फ़ा प्लस गामा, प्लस अल्फ़ा गामा की वैल्यू आपने निकाली -k/4 बराबर है 39। बीटा की वैल्यू आपकी 4। अल्फ़ा प्लस गामा आपका दे रखा है 2 बीटा, तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू अगेन 4 डालोगे, -k/4 बराबर है 39। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, -k/4 दैट इज़ इक्वल टू 39। -k/4 को लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव बन गया, तो 32 माइनस ऑफ 39, तो k/4 दैट इज़ इक्वल टू -7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -28, क्योंकि आपका फाइनल आंसर।